स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारा लेवल जो है वो क्लास 10th का रहेगा। आपने एक काम करना है कि जब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, आपने एग्ज़ाम को लेकर या पार्टिकुलरली बुक के क्वेश्चंस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने सिर्फ कंसेप्ट सीखना है। सीखने के बाद जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप सब कुछ सीख चुके होंगे। तो आपने क्या करना है कि एग्ज़ाम के बारे में इसमें कुछ नहीं सोचना है, बस कंसेप्ट को आराम से सीखना है। हम बहुत आराम से इसको एक-एक चीज़ करके सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा, देखा होगा, वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि ये कोई मुश्किल लेसन है या कोई मुश्किल कंसेप्ट है। तो मैं आपका डाउट क्लियर करूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सिर्फ आपने क्या करना है, ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले जो ये वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इस वर्ड का मीनिंग क्या है ऐसे देख लेते हैं। उतना कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसमें देखो कि 3 वर्ड्स आते हैं। एक आता है ट्राई, उसके बाद गोनो और देन मैट्री। तो इसका मतलब होता है कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। ट्राई का मतलब होता है 3 और गोनो मतलब साइड्स और मैट्री मतलब मेजरमेंट। तो हम इसमें क्या करते हैं, 3 साइड्स को मेजर करते हैं, पार्टिकुलरली थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमने इसमें किसको स्टडी करना होता है, 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो जैसे डेफिनेशन को देखते हैं तो डेफिनेशन में ऐसा लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमने क्या पढ़ना है, रिलेशनशिप पढ़ना है। किस किस के बीच का रिलेशनशिप पढ़ना है, साइड्स और एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, पार्टिकुलरली द राइट ट्राइंगल। कि राइट ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं और जो एंगल्स होते हैं, इनके बीच का रिलेशनशिप होता है। और उसी रिलेशनशिप को हमने पढ़ना है, किसमें पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है, राइट ट्राइंगल क्या होता है। बहुत बेसिक है, आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा कि राइट ट्राइंगल किसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं राइट ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो मैं एक ट्राइंगल यहाँ पर ड्रा करता हूँ। सिंपली ये ट्राइंगल मैंने ड्रा की है। इस ट्राइंगल में क्या होगा कि एक एंगल 90 डिग्री का होगा, और ये है, आपको ये एंगल क्लियरली दिख रहा है कितना है, 90 डिग्री का एंगल है। तो ऐसी कोई भी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं राइट ट्राइंगल। अब इस लेसन के अगले कंसेप्ट सीखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि हम इसमें कौन से एंगल्स को स्टडी करेंगे। बेटा, ये जो एंगल है ये तो क्लियरली हमारे पास कितना है, 90 डिग्री का है। और ये जो एंगल है, ये वाला और ये वाला एंगल, ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल इसलिए होंगे कि ट्राइंगल में एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। 180 में से अगर ये 90 डिग्री का है तो ये दोनों ही 90 के कम होंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 से कम के होंगे। तो हम इस ट्राइंगल को एक नाम दे देते हैं। सपोज इसका नाम है ट्राइंगल ए बी सी। हम जब भी इसको स्टडी करेंगे तो हम इस एंगल को ए को और एंगल को सी को लेकर स्टडी करेंगे। एंगल ए और सी को स्टडी करने के लिए आपने ट्राइंगल की साइड्स को जानना है। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ये देखना है, ये जो साइड होती है 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड, ये राइट ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड। वो भी बताता चलूं कि क्यों होती है। राइट ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल राइट एंगल होता है, उसी की वजह से इसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। मतलब सबसे बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, मतलब ये वाली। और इस लॉन्गेस्ट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, ये साइड आपकी फिक्स है, ये हमेशा इसको क्या बोलेंगे हम, ये वाली साइड हमारी क्या रहने वाली है, हाइपोटेन्यूज। अब दूसरी दोनों साइड जो है, बची हुई साइड जो आपकी है ए बी, ये वाली ए बी, और दूसरी साइड कौन सी है, बी सी। हम क्या करेंगे, इन ए बी और बी सी साइड को भी अलग अलग नाम देने हैं। हम कभी इस ए बी साइड को बोलेंगे बेस और कभी बोलेंगे इसको बेस। और वो चीज़ समझने के लिए हम एक चीज़ और सीखते हैं पहले। तो वो चीज़ क्या है कि अगर आप ले लेते हैं एंगल ए को, अगर आप किसको लेते हैं, एंगल ए को लेते हैं। एंगल ए में आप देखो, अगर जो एंगल ए है, इसके जो अपोजिट वाली साइड होगी, ये वाली एंगल ए के अपोजिट वाली साइड, अगर आपने एंगल ए लिया है तो इसके अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ओके, इसके अपोजिट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और अगर आपने ले ली है इधर से अपनी साइड
सॉरी एंगल सी ले लेते हो। अगर आप एंगल सी ले लेते हो फिर आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर आपने एंगल सी लिया है तो फिर इसके सामने वाली साइड बनेगी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है आपने क्या याद रखना है, जो एंगल आपने लिया है, जैसे आपने यहाँ पर ए एंगल लिया था और ए एंगल के सामने वाली साइड बनी परपेंडिकुलर, और यहाँ पर एंगल सी लिया है तो सी के सामने वाली साइड ये वाली आपकी बनी परपेंडिकुलर। तो मतलब जो अपोजिट साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। किसकी अपोजिट? जो एंगल आपने लिया है उस एंगल के अपोजिट वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और जो उस एंगल के बिल्कुल साथ वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। मतलब आपने एंगल ए लिया और एंगल ए के बिल्कुल ये साथ वाली साइड है, इसको आप बोलेंगे बेस। जो उसके साथ वाली साइड होगी उसको क्या बोलेंगे? बेस। अगर एंगल ए लिया है तो इसके साथ वाली साइड क्या है? बेस। और अगर एंगल सी लिया है तो सी के साथ वाली साइड जो है वो बनेगी बेस। सी के साथ वाली साइड क्या बनेगी? सी के हिसाब से उसका बेस जो बनेगा तो ये बनेगा। अगर सी एंगल लिया है तो इसके साथ वाली साइड क्या बन जाएगी? बेस। अब ये चीज को और क्लियर करने के लिए मैं दो ट्राइंगल अलग अलग ड्रा करता हूँ, फिर आप उसको ध्यान से समझना और आपको समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स दो ट्राइंगल्स पहले मैं यहाँ ड्रा करता हूँ। एक ये ट्राइंगल ली मैंने और एक ट्राइंगल और लेता हूँ इसमें, ये ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, हम इन दोनों को नाम दे देते हैं अलग अलग। इसको नाम दे दो आप ए बी सी नाम देते हैं ट्राइंगल्स को, ए बी सी। सिमिलरली दूसरी ट्राइंगल को भी नाम दे देते हैं ए बी और सी। ये एंगल हमारा फिक्स है 90 डिग्री का और दूसरे में हमारा वो एंगल फिक्स है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। हम एक ट्राइंगल में एंगल ए को लेके चलेंगे और एक ट्राइंगल में एंगल सी को लेके चलेंगे। हमने इसमें ले लिया एंगल ए। अगर आपने एंगल ए लिया है तो एंगल ए के सामने वाली साइड ये वाली आपकी बनेगी परपेंडिकुलर, और एंगल ए के जो बिल्कुल साथ वाली साइड है ये वाली एडजेसेंट साइड जिसको बोलते हैं वो आपकी होगी बेस। ये साइड क्या रहेगी? बेस। और ये वाली आपकी फिक्स है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली हम दूसरी ट्राइंगल में देखते हैं। अगर आपने एंगल क्या लिया है? सी लिया है। अगर एंगल सी लिया है तो सी के सामने वाली साइड ये वाली बन जाएगी आपका परपेंडिकुलर और सी के साथ वाली साइड बन जाएगी आपका बेस। इस तरह से आपका बेस और जो परपेंडिकुलर है वो आपको लेने पड़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि परपेंडिकुलर कौन सी होती है और बेस कौन सी होती है। परपेंडिकुलर बोलते हैं जो भी आपने एंगल लिया, जो भी आपने एंगल लिया उसके सामने वाली साइड। मतलब अगर इसमें हम एंगल ए लेते तो ए के सामने वाली साइड ये वाली बनती परपेंडिकुलर। मतलब किस पर डिपेंड करता है आप एंगल कौन सा ले रहे हैं। स्टूडेंट्स इसमें अब जो हमने नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है, इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं सबसे पहले वो लिखते हैं। आपने छोटी क्लासेस से ये पढ़ा हुआ है कि रेशो कब बनती है? जब आप दो साइड्स को या दो नंबर्स को या दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं उस समय आपके पास क्या बनती है? रेशो बनती है। और यहाँ पर हमने रेशो कैसे निकालनी है? हमने साइड्स को डिवाइड करना है, डिवीजन की फॉर्म में लिखना। मतलब कभी परपेंडिकुलर को, बेस को, या हाइपोटेन्यूज को, बेस को, इन सबको अलग अलग तरीके से डिवाइड करना है। तो सबसे पहली जो रेशो है आपने जो इस यहाँ पर पढ़नी है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर, वो है आपकी साइन। ठीक है, एक पढ़नी है साइन, एक पढ़नी है कोसाइन जिसको हम कॉस लिखेंगे, और एक लिखनी है टेन, एक लिखनी है कोसेक, कोसेक या कोसिकेंट बोलते हैं इसको। उसके बाद सेक मतलब सीकेंट, और लास्ट पर आपने देखनी है टेन, टेन रेशो। तो ये वाली रेशोज आपने इसमें पढ़नी होती हैं। तो रेशो के नाम जितने भी थे हमने लिख दिए। अब मैंने खाली साइन लिखा है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है। तो वो बेटा इसलिए लिखा है कि ये चीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले पता चलना चाहिए कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट किसके लिए होते हैं? ये सब एंगल्स के लिए होते हैं। और ये एंगल हमें पहले पता, ये तो फिक्स है, इसके बारे में हम कुछ करने नहीं वाले। या तो हम एंगल ए को लेके चलेंगे या हम एंगल सी को लेके चलेंगे। तो बाकी आगे क्या लिखना है वो डिपेंड करता है आपने एंगल कौन सा लेना है। अगर आपने एंगल ले लिया इसमें सपोज ए एंगल ले रहे हो, ठीक है, अगर आप ए एंगल ले रहे हो या फिर आप इस ट्राइंगल को ले लें अगर सी एंगल ले लें तो वो दोनों आपका अलग अलग रहेगा। ओके,
तो अगर आपने एंगल इसमें ले लिया ए एंगल, ये वाला एंगल ले लिया, यहाँ पर हम लिखेंगे ए सब में, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। तो सब के आगे आपने क्या लिख दिया, ए, क्योंकि आप एंगल ए को लेके इसको पढ़ने वाले हैं। अब आपने देखना है कि जो साइन ए होता है, मतलब साइन जो रेशियो होती है किसके बराबर होती है, ये आपने याद रखना है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसी तरह से कॉस जो होती है ये बराबर होती है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और टेन होती है परपेंडिकुलर बाई बेस। इसी तरह से कोसेक, सेक और कॉट को हम बाद में देखेंगे, पहले आप इनको देख लो। तो क्या याद रखना है, जो साइन रेशियो होती है, साइन बराबर होती है परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। देखो अगर आपने एंगल ए लिया है तो यही आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो आपने इनको खाली डिवाइड करके लिखना है, मतलब परपेंडिकुलर ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये वाली बनती है जिसका नाम है बीसी, बाई हाइपोटेन्यूज आपकी ये वाली है एसी। सिमिलरली नीचे वालों में लिखेंगे कॉस ए किसके बराबर था, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो ए के हिसाब से यही बेस था जो पहले बताया था, ए बी, और हाइपोटेन्यूज आपका वही ए सी। नेक्स्ट टेन, टेन बराबर था परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये आपका परपेंडिकुलर है बी सी, और बेस है आपका ए बी। ये हमने तीन रेशियो जो इसकी मेन थी वो लिख ली है। अब अगली जो तीन रेशियोज हैं उनके लिए आपने क्या करना है, इन्हीं रेशियोज का रेसिप्रोकल करना है। मतलब साइन वाली का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक आ जाएगी, कॉस वाली का रेसिप्रोकल करेंगे सेक आ जाएगी, और टेन वाली का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट आ जाएगी। तो हमने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, रेसिप्रोकल, मतलब साइन किसके बराबर था, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। आगे क्या था, बी सी बाई ए सी था, तो क्या लिख देंगे, ए सी बाई बी सी। सिमिलरली सेक के लिए किसका रेसिप्रोकल करना है, कॉस का करना है, जो था बी बाई एच, हम लिख लेंगे एच बाई बी, मतलब हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और जिसमें ए बी और ए सी था तो लिख देंगे ए सी बाई ए बी। और लास्ट जो हमारी बच गई कॉट, इसके लिए आपको टेन का रेसिप्रोकल करना है, जो था परपेंडिकुलर बाई बेस, तो हम लिखेंगे बेस बाई परपेंडिकुलर, और ये बराबर हो जाएगी आपकी ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। तो मैं रिपीट करता हूँ, हमने क्या करना है, हमने करना है कि पहले तो ये रेशियो लिखनी है साइन कॉस टेन, और फिर समझना है साइन किसके बराबर होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये याद रखनी पड़ेगी इस तरह से आपको। आई होप कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं छः की छः आपको समझ में आ गई हैं। फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। रेशियोज को एक बार और अच्छे से समझने के लिए आओ हम इनको क्या करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो दूसरी ट्राइंगल आपने ली हुई है इसमें हम फिर से देखते हैं। देखो मैं फिर से लिखता हूँ आपके लिए, क्या, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, वही सेम रेशियो लिख दी। अब पर इस बार हम क्या करने वाले हैं, इस बार हम ये ए एंगल ना लेकर कौन सा एंगल ले लेंगे, सी एंगल। तो अभी हमने पहले देखा था अगर आप एंगल सी लेंगे तब परपेंडिकुलर ये वाली साइड बनेगी अपोजिट वाली, और बेस बनेगी ये वाली। बाकी है ये वही सेम उसी तरह से। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन सी कॉस सी टेन सी कोसेक सी सेक सी कॉट सी। तो सब के लिए आपने सी एंगल लिख दिया, उसके बाद इक्वल टू डाला, और बाकी वैसे ही जैसे आपने पहले लिखा। साइन हमने क्या देखा था, बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस हमने देखा था बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और टेन देखा था हमने परपेंडिकुलर बाई बेस, और कोसेक आपने देखा था ये इसका रेसिप्रोकल है, किसका, साइन का, ये सेम वही है। कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, एच बाई पी, मतलब हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। कोसेक कॉस का करेंगे तो सेक आएगा, आएगा एच बाई बी, बिल्कुल ऊपर से देखकर मैं भी इसका रेसिप्रोकल लिख रहा हूँ। और कॉट के लिए क्या करना है, टेन का रेसिप्रोकल, जो आपका आ जाएगा बी बाई एच, बी बाई पी। ठीक है, ये हमने लिख दिए। अब खाली क्या बदलने वाला है, इस बार हमारा परपेंडिकुलर और बेस बदले हुए हैं, उसी हिसाब से लिखना है। तो देखो अगर आपने एंगल सी लिया था तो बेस आपका ये है और परपेंडिकुलर ये है। आप देखो परपेंडिकुलर कौन सा लिखना है आपने, ए बी, क्योंकि आपके केस में आपका परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और बाई हाइपोटेन्यूज वो तो सेम है, ए सी।
सिमिलरली फिर बेस बाई हाइपोटेनस, बेस आपका ये था ए बी और हाइपोटेनस ए सी, और टेन उसी तरह से परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब ए बी बाई बी सी। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसकी ये 3 रेशो लिख ली है। अब ये अगली 3 बिल्कुल सेम है, ये आप लिख लोगे, और अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप बताना। फिलहाल हमने क्या क्या पढ़ लिया। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं किसको, राइट ट्राइंगल्स को। तो एक बार फिर ले लो और फिर हम इसको यहाँ पर रोकेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपने, इसमें पढ़ना है किसको, राइट ट्राइंगल्स को। ओके, एक राइट ट्राइंगल ले लो आप, ये वाली, ठीक है। अब इस राइट ट्राइंगल में क्या होता है कि इन साइड्स, ये जो साइड्स हैं, इन साइड्स और इन एंगल्स का आपस में कोई रिलेशनशिप रहता है, और इसी रिलेशनशिप को हमने पढ़ना है। ये एंगल आपका फिक्स रहता है 90 डिग्री का। और सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमने इसमें क्या देखना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज कैसे आती हैं, साइड्स को डिवाइड करके। मतलब अगर आप परपेंडिकुलर इस साइड को और इस साइड को डिवाइड कर दो, ये एंगल ए लेकर या एंगल थीटा लेकर पढ़ने लगे हो, अगर आप इस साइड का और इस साइड का डिवीजन करते हैं, मतलब ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। अगर आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को डिवाइड करते हो, उस समय जो भी रेशो है उसका नाम हमने रखना है साइन ए। सिमिलरली अगर आप चेंज करते हो इसमें किसको के रेशो को, कोई और 2 साइड्स लेते हो, तो उस समय उसके लिए अलग आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे। अगर आप क्या करते हो, इसको बेस को, अगर आप क्या करते हो, इस बेस को और इस हाइपोटेनस को आपस में डिवाइड करते हो, बेस बाय हाइपोटेनस करते हो, उस समय हम इसको बोलते हैं, ये आपने क्या कौन सी रेशो ली है, कॉस ए ली है। और लास्ट पे अगर आप 10 लेते हो तो उसके लिए क्या करना है, वही आपने खाली रेशोज बदलनी। तो आपने अगर परपेंडिकुलर और बेस को आपस में डिवाइड कर दिया, परपेंडिकुलर और बेस को, इन दोनों को डिवाइड कर दिया परपेंडिकुलर बाय बेस, तो हम बोलेंगे ये कौन सी रेशो है, इस रेशो को हमने नाम दिया है 10। और एंगल हमारा सब में ए रहा था, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे, ए रख देंगे। तो आई होप कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती हैं, किन किन साइड्स को डिवाइड करते हैं, वो समझ में आया होगा। बाकी 3 जो बची हैं, देखो साइन का रेसिप्रोकल आपकी कौन सी थी, वो थी कोसेक। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसी का रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले जाओ, और फिर यहाँ पर साइन नहीं बल्कि क्या लिख दोगे, फिर लिख दोगे कोसेक ए। तो आज की इंट्रोडक्टरी क्लास थी, हम इसको यहीं पर रखेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे बता देंगे।